everyone. Today we are going to learn the 7th chapter, that is motion, force and work. In last video we have to cover the 6th chapter, that is measurement of physical quantity. So today we are going to discuss the new chapter, that is 7th, motion, force and work. Okay. So what is meant by motion? Motion means क्या होता है? Motion means क्या होता है? Motion means गति. Okay, then force means बल and work means कार्य. Okay, so motion, force and work means क्या होता है? Motion means गति, then force means बल and work means कार्य. Okay, so observe and discuss. आप see the figure of 7.1. Okay, in this we have to number of activities are done. Okay, so आपको सी द फिगर 7.1 दैट इज वर्क. ओके, आपको ये फिगर देखनी है और डिस्कस करना है. पहले फिगर में क्या है? पहले फिगर में हॉर्स राइडिंग हो रही है. ओके, देन सेकेंड इसमें काऊ ग्रेजिंग कर रही है कि नहीं. देन थर्ड इसमें वर्क हो रहा है और फोर्थ इसमें भी खाने का वर्क हो रहा है, खाना बनाने का वर्क हो रहा है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर वेरियस एक्टिविटीज आर डन इन दिस फिगर. ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय मोशन? मोशन मीन्स क्या होता है? मोशन मीन्स क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय मोशन? मोशन इज अ फिनोमेना और मोशन इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है पर्टिकुलर टाइम में, उसे मोशन कहा जाता है. किसको मोशन कहा जाता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या कहा जाता है? मोशन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस फर्स्ट एक्टिविटी, आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट एक्टिविटी में हॉर्स राइडिंग हो रही है. तो हॉर्स राइडिंग के एक ही जगह पर हो रही है क्या? नहीं, मीन्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मीन्स ये क्या है? वन थिंग है. ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है. ओके, देन व्हाट कॉजेस अ चेंज इन मोशन? ऐसे कौन से रीजन्स है कि वो मोशन को चेंज करता है? ऐसे कौन से रीजन है जो मोशन को चेंज करता है? तो मोशन मीन्स क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन. कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना इन अ पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम लिमिट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना, उसको हम मोशन कहते हैं. तो मोशन क्यों होता है? क्योंकि मोशन मीन्स क्या होता है? हलचल है कि नहीं, गति. उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. तो मोशन ऐसे ही होता है क्या? नहीं, मतलब हम क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे मोशन कहते हैं. अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स एक्ट करते हैं तभी मोशन होगा ना. मीन्स फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस अ चेंज इन मोशन, है कि नहीं. मोशन को चेंज करने में फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना. ओके, then we have seen that a change occurs in the motion or the shape of the body when a force acts on it. Now let us see how work is done when a force acts. देखो, जब फोर्स एक्ट करता है, we have seen that a change occur in the motion or the shape of the body when a force act on it. जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी की जब शेप चेंज होता है, जब हम फोर्स एक्ट करते हैं, तभी हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है कि नहीं.
तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, फोर्स एक्ट होने के बाद वर्क कैसे होता है यही हमें आज पढ़ना है. ओके, देन डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम मीन्स, सो we have to discuss in this paragraph. Okay, Ranjit house is at place A. Okay, Ranjit house is at place A. The figure alongside shows the distance traversed by Ranjit to reach his school at D. देखो रंजीत का हाउस कहाँ है, रंजीत का हाउस कहाँ है, ए पॉइंट पर है. ये रंजीत का हाउस है ए पॉइंट पर. See the figure, distance and displacement 7.2. Okay, in this figure Ranjit house is at place A. A point पर रंजीत का घर है. Okay, then the figure alongside shows the distance traveled by Ranjit to reach his school at D. देखो रंजीत हाउस इज एट प्लेस ए. रंजीत का हाउस कहाँ है, ए पॉइंट पर है, और रंजीत को कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है. कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है. तो स्कूल में जाने के लिए स्कूल कौन से पॉइंट पर है, स्कूल डी पॉइंट पर है. कौन से पॉइंट पर है, स्कूल डी पॉइंट पर है. ओके, तो रंजीत को स्कूल जाने के लिए उसका हाउस ए पॉइंट पर है. ओके, और उसकी स्कूल कौन से पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर है. ओके, तो उसको डी पॉइंट में जाने के लिए पहले कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर बी सी एंड देन सी डी. सो ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है. कितना है, 500 मीटर है. ओके, देन बी टू सी कितना है डिस्टेंस, 700 मीटर्स. मीन्स ए टू बी उसको ए से डी पॉइंट तक जाने के लिए पहले कौन से लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, ए बी देन बी सी एंड देन सी डी. ओके, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 500 मिनट्स. 500 मीटर जाने के लिए रंजीत को कितने मिनट लगेंगे, 8 मिनट. ओके, देन बी और सी उसका डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर्स, और उसको जाने के लिए कितने लगेंगे मिनट, 11 मिनट्स. देन सी टू डी कितना है, 600 मीटर से उसके जाने के लिए भी 6 मिनट लगेंगे. ओके, मीन्स रंजीत का हाउस कहाँ है, ए पॉइंट पर है, और उसको कहाँ जाना है, उसको स्कूल में जाना है. तो स्कूल कौन से पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर है. उसके लिए इट मीन्स दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी. ओके, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, अगर रंजीत को स्कूल कहाँ है, डी पॉइंट पर है, उसको जाने के लिए कौन सी लाइन पार करनी पड़ेगी, ए बी सी एंड सी डी. इट मीन्स दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ओके, देन however on doing this his displacement was equal to AD. Ranjit displacement from its house to the school is shown in the picture with the broken line AD. AD is the minimum distance along a straight line from Ranjit's house to school. देखो हम उसको स्कूल जाने के लिए ए बी जाना पड़ेगा, फिर बी सी जाना पड़ेगा, फिर सी डी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू डी. मतलब जो शॉर्टकट जो मिनिमम डिस्टेंस उसको ट्रैवल्स करना है वो कौन सा है, ए टू डी. देखो ये जो ब्रोकन लाइन निकल के है फिगर में, कौन सी लाइन निकल के है, ये जो ब्रोकन लाइन निकल के है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट लाइन. ये क्या है, ये जो ब्रोकन लाइन है इट्स नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. मीन्स इट मीन्स दैट द मिनिमम डिस्टेंस travels in a particular direction along a straight line it's called displacement. देखो जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम विथ अ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एक ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल्स किया जाता है पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. ओके, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स इन अ पर्टिकुलर टाइम. मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम में मिनिमम डिस्टेंस पार करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट. मीन्स ये जो ब्रोकन लाइन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है.
तो ये लाइन से जाने के लिए रंजित को कितना टाइम लगता है, 1000 मीटर है। इसका डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर है। कितना है, 1000 मीटर है। ओके, जब हम क्या करेंगे, जब हम पूरे मिनट्स को 8 मिनट्स देन 11 मिनट्स एंड 6 मिनट को इनकी एडिशन करेंगे तब उसका टाइम निकलेगा। सो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, दिस ब्रोकन लाइन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप you all are understand. Thank you. We will continue next part. We will continue in next class. Thank you.